नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर और तमाम ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार के ऊपर साधा है निशाना। जी हां, अब राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि अमानतुल्लाह खान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल भी एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने एसीबी से जो है वो सबूत मांगे थे। उस समय पर भी कुछ जो है वो हाथ नहीं लगा था और इस बार भी एजेंसियों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज राघव चड्ढा के द्वारा की गई, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह खान को लेकर ही नहीं बल्कि उन्होंने जो कोर्ट में कार्रवाई हुई, जिस तरीके से सुनवाई हुई, क्या क्या कोर्ट की टिप्पणियां थी, इन तमाम चीजों का उल्लेख देते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि इंडिया अलायंस से डर गई है मोदी सरकार और इसीलिए की जा रही है ये तमाम छापेमारियां और हमारी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी से तो इन्हें कुछ ज्यादा ही प्यार है और इन्होंने हमारे कई नेताओं को जो है वो इसी तरीके से झूठे मामलों में फंसाकर जेल में डाल दिया है। जी हां, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि आज जो छापेमारी हो रही है वो फिर से एक बार फंसाने की कोशिश की जा रही है हमारे सबसे ज्यादा पॉपुलर विधायक अमानतुल्लाह खान को। हमारे दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय विधायक जो कई बार विधायक रहे, अमानतुल्लाह खान साहब ओखला विधानसभा से हमारे विधायक हैं, उन पर सुबह से ईडी की छापेमारी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। मैं पहले आपको साफ कर दूं और पूरे फैक्ट्स लेकर आए हैं, आज तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। जिस विधायक पर, आम आदमी पार्टी के जिस विधायक पर आज रेड चल रही है, इसी मसले में हमारे इस विधायक को पिछले साल सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था एक एजेंसी द्वारा, जिस एजेंसी का नाम है एसीबी, एंटी करप्शन ब्रांच। यानी कि कोई एक कथित अपराध हुआ जिसके बारे में मैं भी आपसे बात करूंगा विस्तार से, और उस कथित अपराध के चलते एसीबी ने उन्हें पिछले साल सितंबर में 16 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज किया और कहा मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, मुझे बेल दी जाए। तो उसी महीने 28 सितंबर को कोर्ट ने हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को बेल दे दी और उन्हें छोड़ते हुए जो ऑर्डर कोर्ट ने पढ़ा है, मैं शब्द ब शब्द वो सारे कोर्ट द्वारा दी गई ऑर्डर में जो रेलेवेंट पैराज है आपके सामने रखूंगा ताकि आप समझ जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस प्रकार से कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान साहब को रिहा करते हुए एंटी करप्शन ब्रांच की खिलाफ टिप्पणियां करी, उन्हें कोसा और यहां तक कि उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, ये गलत मुकदमा आप लोग करके इस व्यक्ति को पकड़ कर ले आए। लेकिन सजा सिर्फ इसलिए दी गई अमानतुल्लाह खान साहब को बीजेपी द्वारा उन पर रेड कराकर आज, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। साथ राघव चड्ढा ने इन चीजों का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि एक तरफ जो है वो संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है वो भी झूठे मामले में हुई है और इसी के साथ उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया को भी इसी तरीके के मामलों में फंसाया गया है। एक तरफ जो है वो अपने तमाम नेताओं का नाम लिया गया है और अमानतुल्लाह खान के घर पर जो अभी तक ईडी की छापेमारी चल रही है उससे तो इतना ज्यादा तितर बितर गए आज राघव चड्ढा कि उन्होंने इस मुद्दे पर जो है वो 5 से 6 मिनट तक लगातार बोला और उन्होंने कहा कि पिछले साल भी कुछ नहीं मिला था और इस बार भी ईडी के हाथ जो है वो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये बातें की जा रही है कि राघव चड्ढा बार बार पे इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे नेताओं को फंसाया गया है या फिर इस तरीके से चीजें की जा रही है, तो
ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले जब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है तभी इस तरीके की जो है वो बातें आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सिर्फ अपने नेताओं को लेकर ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने एजेंसियों को लेकर भी सवाल उठाए। और राघव चड्ढा ने कहा है कि जब यूपीए की सरकार थी तो 2004 से लेकर 2014 तक जो है वो ईडी सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ 112 रेडें की थी, और जब से ये सरकार यानी कि मोदी सरकार आई है तब से ईडी और सीबीआई ने जो है वो 3100 यानी कि 3100 जो रेडें हैं वो की हैं, और 95% जो रेडें की गई हैं वो इंडी अलायंस के ऊपर की गई हैं, यानी कि जितनी भी पार्टियां इंडी अलायंस के अंतर्गत आती हैं उन नेताओं के ऊपर की गई हैं। और इंडी अलायंस से डर चुकी है मोदी सरकार, और इसीलिए इंडी अलायंस को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इंडी अलायंस जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत गठबंधन है। देश के कोने कोने से जो जनता है वो इसके साथ है, पार्टियां इसके साथ हैं, और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि अगर आप इन एजेंसियों से बचना चाहते हैं तो आप बीजेपी का दामन थाम लीजिए, एनडीए का दामन थाम लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर इसी तरीके से छापेमारी होती रहेगी और आपको फंसाने का प्रयास किया जाता रहेगा। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ तमाम छापेमारी इंडी अलायंस को लेकर ये तमाम बातें जो है वो राघव चड्ढा ने की है, और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भी यही तमाम मुद्दे जो हैं वो आज सामने रखे राघव चड्ढा ने। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संजय सिंह को फंसाया गया है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने हमेशा से ही मोदी सरकार के खिलाफ मुखर कर आवाज उठाई है, मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं, और इसीलिए उन्हें आज फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जब कोई घोटाला ही नहीं हुआ है तो आखिरकार इन एजेंसियों को मिलेगा क्या? और यही बात उन्होंने जो है वो सत्येंद्र जैन के मामले में कही, जिस तरीके से उसमें भी ईडी जो है वो लगातार जांच कर रही थी। ईडी ने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पर आज राघव चड्ढा का ये कहना है कि वो मामला झूठा था, और जब मनीष सिसोदिया के ऊपर भी हजारों से ज्यादा रेड की गई और जब भी कुछ नहीं मिला, तो अब भी एजेंसियां कितनी भी छापेमारी कर ले इन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक फूटी कौड़ी भी जो है वो एजेंसियों के लिए नहीं मिलेगी। इस तरीके की बात जो है वो आज संजय सिंह को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर, सत्येंद्र जैन और अपने ही विधायक यानी कि अमानतुल्लाह खान को लेकर की गई है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से हवाला और ईडी तमाम चीजों का जिक्र कर रही है, पर राघव चड्ढा ने उस लंदन खान का नाम नहीं लिया जिसकी डायरियों में खुलासे के बाद जो है ईडी ने आज छापेमारी जो है वो अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर की है। पर राघव चड्ढा ने इन चीजों का जिक्र जरूर किया, और उन्होंने ये कहा कि जब कोई घोटाला नहीं हुआ है, वक्फ बोर्ड को लेकर चीजें कही जा रही हैं, वक्फ बोर्ड में जो नौकरियों की बात आ रही है उस पे तो कोर्ट ने भी कहा है, और यही बड़ा कारण है कि पिछले साल जो है वो अमानतुल्लाह खान को कोर्ट की तरफ से जो है वो बेल मिल गई थी। इस तरीके की बातें जो है वो आज इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा कहते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, आपके लिए बता दें कि एक तरफ तमाम अपने नेताओं को लेकर जो है वो बात कही गई है, मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा गया है राघव चड्ढा की तरफ से, तो वही उन्होंने ये भी कहा है कि जो यानी कि अभी बीते महीने अगस्त के महीने में जिस तरीके से 12 अगस्त को राघव चड्ढा को जो है वो निलंबित कर दिया गया था, और इसी पूरे मामले को लेकर जो है इसकी भी जानकारी जो है वो राघव चड्ढा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को लेकर अर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा रहा हूं। आपने भी देखा कि किस तरीके से मॉनसून सत्र के दौरान जो है वो कई बार जो है वो कहा सुनी देखी गई सभापति और खुद राघव चड्ढा के बीच में, और जब उनकी तरफ से सवाल पूछा गया उनके जवाब जो है वो राघव चड्ढा नहीं दे पाए, और जब इनको सस्पेंड कर दिया गया जिसके बाद अब जो है वो राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर चुके हैं। खैर, अगर सस्पेंड पे बात करें तो अभी जो कस्टडी में है या फिर हम बात करें रिमांड में संजय सिंह है ईडी के, इन्हें भी उसी महीने यानी कि मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जो है
वो संसद से लंबित यानी कि उन्हें जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। और अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से और भी जो आरोप यानी कि जो पहले चीजें गढ़ी जा रही हैं वो फिर एक बार आरोप जो है वो मोदी सरकार के ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईडी सीबीआई लगातार एक्टिव हो गई हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां एजेंसियां एक्टिव नहीं है, पर जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां एजेंसियां काफी ज्यादा एक्टिव होकर काम कर रही हैं। इंडिया गठबंधन से डर गई है मोदी सरकार, यानी कि मिला जुलाकर वही बातें जो है वो फिर एक बार मोदी सरकार को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता या फिर हम कहें राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से की जा रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।